हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर, जहां पर आपको मिलता है इंटरमीडिएट की सारी मैथ की सॉल्यूशन, चाहे वो 11th से हो या 12th को। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर बेसिक मैथमेटिक्स का भी वीडियो पा सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 से लिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट और कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। तो उनको सबसे पहले जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में मदद करेगी। जैसे साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल होता है एक्स, मतलब कॉस इन्वर्स कॉस एक्स में जो एंगल यहाँ पर जो होगा एक्स की जगह पर, चाहे वो एंगल चाहे जो भी हो, वो आपको बाहर निकल आती है ना। बट यहाँ पर देखें कॉस इन्वर्स माइनस को एक्स होता है, जब कॉस इन्वर्स माइनस एक्स होता है जब एंगल में, तो आपको यहाँ पर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स निकल जाता है ना। तो इसी प्रकार का आप यहाँ पर देखें टेन इन्वर्स टेन एक्स इक्वल होता है एक्स, जबकि यहाँ पर टेन इन्वर्स माइनस एक्स टेन इन्वर्स एक्स हो जाता है। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप देखें ये दोनों का यूज आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में होगी, है ना। तो कोट इन्वर्स कोट एक्स इक्वल होता है एक्स, और कोट इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स। उसी प्रकार सेक इन्वर्स है ना, सेक एक्स, तो यहाँ पर एक्स निकल जाएगा, सेक इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखें कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स, है ना, एंगल निकल जाएगी। बट यहाँ पर देखें कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होगा माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स, जो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो आप इसे एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। आप इसे ज़रूर नोट करेंगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए इन सब फॉर्मूलों के यूज करने के बाद आपको अगर थोड़ा सा कोई फॉर्मूला और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है आपको डिग्री का मान। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सारे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद होंगे। अगर नहीं भी याद होंगे तो मैं इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको बताते जाऊँगा। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइंट 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालना है। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कोई और भी तरीके हैं, बट मैं इजी मेथड बताऊंगा जो आपको आसानी से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ये क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, साइन इन्वर्स है ना -1/2। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये एक सुपर मेथड है, इसमें आप सबसे पहले गिवन कर लिखेंगे, ठीक है। आपको ये लिखना है, उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है उसे उतारना है। साइन इन्वर्स है ना -1/2, ठीक है। तो बराबर करने के बाद क्या आएगा माइनस साइन इन्वर्स, ठीक है 1/2। हम लोग जानते हैं, जो पीछे फॉर्मूला बताएं आप उसे ज़रूर देखेंगे एक बार, क्योंकि साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल आपको बताया था कि माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। एक बार आप ज़रूर पीछे देखेंगे जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था। अब आप यहाँ पर देखें, ये माइनस साइन इन्वर्स एक्स है,
अब बताइए 1/2 साइन, जैसे यहाँ पे है ना साइन पहले थे, उसी से आप रिलेट करना है इस एंगल को। साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है? तो अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा ये 30 डिग्री की वैल्यू होता है। और 30 डिग्री को कैसे लिखा जाता है? 30 डिग्री को यहाँ पे हमेशा आपको रेडियन में लिखना है। रेडियन का क्या मतलब? डिग्री को, है ना, डिग्री को आपको बदलना है रेडियन में। जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो उसको पाई बाय 180 से गुना करना है। ठीक है, कितने मर्तबे में खा जाएगा ये? 6 मर्तबे, है ना। तो 6 बार में खा गया, मतलब क्या आया आपका? पाई बाय 6। हालांकि ये बचपन में ही आपको पता चलता है, ये 10th में ही आप लोग जानते होंगे। तो ये रेडियन है, ठीक है, रेडियन में है और ये आपका एंगल दिया हुआ है। तो बट आपको यहाँ पे रेडियन में लिखना है। तो मतलब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6। इसका मतलब होता है 30 डिग्री और पाई का वैल्यू होता है 180। जब 180 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इन्वर्स साइन पाई बाय 6। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आपको पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, है ना, जब भी ऐसा हो साइन इन्वर्स साइन एक्स, तो ये एंगल आगे वाला होता है वो निकल जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर ऐसे किया, साइन इन्वर्स साइन, है ना, एक्स की जगह में क्या? पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 निकल गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर वीडियो समझने में अगर थोड़ा परेशानी हो तो आप एक बार इसे रोक कर या इसे आप दोबारा देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। तो इसको सॉल्व करना है। सेम आपको वही मेथड अपनाना है, गिवन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोस इनवर्स √3/2, है ना। अब इसे क्या करना है? अब देखिए इसको ऐसे लिखना है, √3/2 किसका वैल्यू है? ये कोस में कोस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है? तो आप जो सोचेंगे तो ये 30 डिग्री का वैल्यू है। मतलब कोस इन्वर्स कोस पाई बाय 6, 30 डिग्री को आप पाई बाय 6 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 30 डिग्री का वैल्यू है और 30 डिग्री को आप रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या निकल आएगा? पाई बाय 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये बता देना चाहूँगा क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस इन्वर्स कोस एक्स, है ना। तो क्या निकल आता है? एक्स निकल आता है ना। उसी प्रकार कोस इन्वर्स कोस एक्स के जगह पाई बाय 6 है तो ये 6 निकल आया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कोसेक इन्वर्स 2 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना है, यहाँ पे तो आपको गिवन करके पहले लिखना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको कोसेक इन्वर्स 2 लिख दिए। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि कोसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है ना, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 2, यहाँ पे आप देखिए 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। जब उसका अपोजिट करेंगे तो आपको कोसेक की वैल्यू आ जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सेम वही बात जो अभी पीछे किया, कोसेक इन्वर्स कोसेक कितने डिग्री की वैल्यू होता है? 30 डिग्री, तो पाई बाय 6। तो आपका यहाँ पे क्या निकल आएगा? यहाँ पे निकल आएगा आपका पाई बाय 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि स्टूडेंट इसे अन्य मेथड से भी बना सकते हैं, दूसरा मेथड, बट वो मेथड थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो आप इस मेथड से ही बनाएं जो आपको आसानी होगी ऑब्जेक्टिव बनाने में। ठीक है, तो आप देखें यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, चूँकि आप जानते हैं पिछले कि जब फॉर्मूला आप देखेंगे तो कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर हो जाता है एक्स। मैंने भी यहाँ पर वही किया, कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स का जगह पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 मैंने लिख दिया और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? tan इन्वर्स माइनस √3, है ना। तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, गिवन करना है, क्या लिखना है? tan इन्वर्स माइनस √3, है ना। तो अब आप यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे? तो चलिए बढ़ते हैं। tan इन्वर्स सबसे पहली बात तो ये है, tan इन्वर्स आप इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माइनस tan इन्वर्स, है ना, और √3। क्यों?
क्योंकि आपको फॉर्मूला पहले बताया था मैंने, पीछे देखिए, उस फॉर्मूला को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, मैंने बताया था कि माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है ना, ये होता है। तो सेम आपने क्या किया, पहले टेन इनवर्स माइनस एक्स का जो √3 है, तो मैंने यहाँ पर माइनस निकाल दिया फॉर्मूला के माध्यम से, जैसे फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है, आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के आधार पर आपने ऐसे ही कर दिया। अब आपको क्या करना है, टेन कितने डिग्री की वैल्यू √3 होता है, अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे टेन 60 डिग्री की वैल्यू आपका √3 होता है, 60 डिग्री है ना, 10π/3, ठीक है, तो 10π/3। तो अब आप यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, -π/3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चूँकि फॉर्मूला आपको क्या बताया था, सिंस टेन इनवर्स है ना, 10x बराबर होता है x, तो यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स 10x जो π/3 है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया π/3। चूँकि ये माइनस पहले लगा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है। आप इसको एंगल आप समझ गए होंगे, ये 60 डिग्री की वैल्यू है। तो आपको एक बात और बता देना चाहूँगा, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कि देखिए पाई का वैल्यू हमेशा पाई इक्वल होता है 180 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको अब यहाँ पर 3 से, चूँकि यहाँ पर देखिए है ना π/3 है, तो कैसे जानेंगे 60 डिग्री है, तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, नीचे 3 है, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे आपको निकल जाएगा कितना, 60 डिग्री, है ना। और रेडियन को बदलने के लिए मैंने बताया था कि उस डिग्री को आप π/180 से गुना करने के बाद आपको वो रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका था कौन नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का, है ना। तो अब 5वां क्वेश्चन क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो क्वेश्चन 5वां क्या है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2, ठीक है। सॉल्यूशन करना है, सेम वही प्रोसेस, गिवन करना है, ठीक है, और आपको लिखना है कोस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो आप इसको जब फॉर्मूला के द्वारा आप देखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं माइनस, है ना, पाई माइनस कोस इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। तो कहेंगे कैसे, क्योंकि आपको मैंने पीछे अभी फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था कि कोस इनवर्स -x, है ना, सिंस कर देंगे कोस इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। अब इसको फिर आगे बढ़ते हैं, तो पाई माइनस कोस इनवर्स हो गया 1/2, किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 आप जब देखेंगे तो ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है कोस का, है ना, 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना। तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, थोड़ा सा इसको काटते हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई/, ठीक है, 3, है ना। तो पाई यहाँ निकल पहले से है, और कोस इनवर्स कोस x इक्वल होता है, x निकल जाता है, तो x के जगह पे क्या है पाई/3। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेके, तो देखिए एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो एलसीएम करेंगे 1 से 3 पाई हो जाएगा, ये तो एलसीएम आप जानते होंगे, ठीक है। और जब इसे आप माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 2π/3, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको अगर समझने में दिक्कत हो तो एक बार आप पुनः देख लें, और साथ ही साथ पहले मैंने जो फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन कभी भी परेशानी नहीं होगी सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है 10 इनवर्स -x। आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन में सेम लिखना है ना। तो आप यहाँ पर बराबर करने के बाद क्या होगा 10 इनवर्स 1, है ना। क्यों, क्योंकि सिंस हम कर देते हैं 10 इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, आपको जो मैंने बताया वो होता है -10 इनवर्स x। ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने पीछे बताया हुआ है, ठीक है। तो अब ये आपको पता करना, ये 1 जो है आगे में
कितने डिग्री का, 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्योंकि देखिए हमेशा इससे रिलेट करना है, आगे में क्या 10 है तो 10 के लेकर चलना है। तो 10 है तो 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आपको पता होगा 10 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। 10 इनवर्स, ये 10 इनवर्स जैसा था, ये 10 इनवर्स जैसा था वैसा लिख दिया। और ये 1 है ना, इसको भी हमको बनाना है 10, फॉर्मूला में बिठाना है π/4 है ना। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, ये पहले से माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और यहाँ पे π/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा अगर परेशानी ये हो सकती है कि कैसे ये π/4 कैसे आया। तो सबसे पहली बात 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो मैंने बताया तो π/180 से गुना करना है। जब आप गुना करेंगे, इसे कटाएंगे तो आपको π/4 आ जाएगा। कैसे, चलिए 9 से कटाते हैं। 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 20 हुआ ना, 5 × 4 = 20। तो क्या निकला, अभी आपने देखा π/4। तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3 है ना, इसका सॉल्यूशन करना है। और सेक जो है ये किसका अपोजिट होता है, कोस का है ना। तो गिवन करना है सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। और चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे सबसे पहले देखिए ये सेक जो है √3 है, ये कितने डिग्री वैल्यू होगा, क्योंकि कोस का उल्टा होता है सेक है ना। तो कोस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना। तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसका मतलब सेक का भी उल्टा हो जाएगा, ये 30 डिग्री का वैल्यू है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स है ना, सेक π/6। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा ऐसा कैसे हो गया। जैसे कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे √3/2 होता है ना। अब अगर सेक 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, इसको सिर्फ उलट दीजिए 2/√3। अब तो समझ गए होंगे ये कैसे सॉल्व किया मैंने। ठीक है, तो ये आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अब देखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है कोट इनवर्स √3 है ना। सॉल्व करेंगे इसे, सेम गिवन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कोट इनवर्स √3। ठीक है, और कोट कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो ये आप पता कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब यहाँ पता करेंगे तो यहाँ पे कोट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3 है ना। तो आप क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स कोट 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री कैसे लिखेंगे, π/6, और इससे आप एंगल को बाहर निकाल देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला पीछे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब 9वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स -1/√3। तो सबसे पहले बात गिवन करके लिखेंगे आप, और यहाँ पे लिखना है आपको कोस इनवर्स जो है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है आप वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है ना, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 लिखेंगे। तो आप पूछना चाहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, सिंस कोस इनवर्स जब -x होता है तो इसका लिखने का तरीका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, मैंने वही किया, ये देख ये, और यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना। तो अब चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स, ठीक है, कितने डिग्री वैल्यू 1/√2 है कोस का, तो 45 डिग्री। तो कोस π/4 45 डिग्री ऐसा लिखा जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा,
पाई माइनस पाई बाय 4। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई माइनस पाई, है ना। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 4, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस क्या है 10वां नंबर का, कोसेक इनवर्स माइनस √2 सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहले गिवन करके लिख देंगे और लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स माइनस √2, ठीक है। अब चलिए इसको क्या लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स √2। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, है ना, इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, यही होता है ना। तो मैंने भी यहाँ पर ऐसा ही कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब माइनस ये कितनी डिग्री का वैल्यू √2 होता है, तो कोसेक, अब कोसेक कितनी डिग्री का वैल्यू होगा, तो आप जब पता करेंगे तो ये आपको 45 डिग्री का वैल्यू होगा। तो कोसेक इनवर्स, कोसेक कितना, पाई बाय 4, है ना। तो इसमें से आपका क्या निकल जाएगा, माइनस पाई बाय 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको बता दें चूँकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, जैसे साइन, है ना, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। जब यहीं पे आप कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, √2। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पर किया है, ये देखिए, है ना, इसको बदल कर यहाँ पर पाई बाय 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक वीडियो में सारे इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में सॉल्व कर बताऊँगा। तो आप स्टूडेंट इसे आप अच्छे से देख लेंगे, जो शुरू में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसे आप ज़रूर देख लेंगे एक बार, और उसके आधार पर आप देखकर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में कहीं परेशानी हो तो एक बार और देख लें वीडियो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट अगर आपको किसी भी प्रकार से यह वीडियो आपको हेल्प करता है आपकी स्टडी में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन स्टूडेंट के पास जो इस समय अपने क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। आप सबों को हमारी ओर से शुभकामनाएं, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।